एक क्वेश्चन दिया गया 2023 के अंदर क्वेश्चन है। इन ए फोर टेक्सा ABCD फोर टेक्सा टू करेक्टर दे रखे हैं शेप और साइज कलर का, यानी दो करेक्टर दे चारों टेक्सा है। वर्स कोड टू देयर इन्फर देयर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप द टू करेक्टर आर स्टेट ऑन द शेप एंड स्क्वायर आर राउंड, यानी कि करेक्टर दे रखे हैं दो, यानी कि एक तो शेप के अकॉर्डिंग, एक तो राउंड दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, दो करेक्टर दे रखे हैं। वाइल द टू करेक्टर स्टेट फॉर कलर वर भी ब्लैक और येलो, और दो करेक्टर दे रखे हैं येलो और ब्लैक दे रखे हैं, ठीक है। इन दी करेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दी टेबल, यानी टेबल में दिए गए ये रहा, ये एक तो करेक्टर ये दे रखा है और एक करेक्टर ये दे रखा है, ठीक है, ये टेक्सा दे रखे है, ठीक है। अब क्या है, यूजिंग द अबव द डाटा फोर ट्री वर बिल्ट यूजिंग द मेथड फॉर मैक्सिमम पार्सोमनी विच आर द गिवन द बिलो, यानी कि पार्सोमनी क्या कहलाता है, जिसके अंदर कम से कम इवोल्यूशन हो, चेंजेज हो या म्यूटेशन हो ट्री के अंदर, उसको सेलेक्ट करेंगे, न कि ज़्यादा चेंजेज हो, म्यूटेशन हो, इवोल्यूशन हो, उसको चेंज करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। हम कम से कम जिस ट्री के अंदर इवोल्यूशन हो रहा हो, चेंजेज हो रहा हो या म्यूटेशन हो रहा हो, उसको ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जिसकी सिमिलरिटी सबसे कम है, ठीक है, सिमिलरिटी कम है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसके ये चार ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर, ठीक है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ द रिप्रेजेंट द टू पार्सिमनी ट्री, ठीक है, दो पार्सिमनी मोस्ट ऑफ द पार्सिमोनियस ट्री सिलेक्ट करना है। हम देखते हैं अब कैसे है, ये दे रखा ऑप्शन, हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट के अंदर ऑप्शन के अंदर हम इसको फर्स्ट के कलर के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। कलर के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये रहा, ठीक है, ये दे रखा है, ये पहले कलर दे रखा है, दूसरा शेप दे रखी है। हमने कलर के अकॉर्डिंग शेप सिलेक्ट किया फर्स्ट, यानी कि एक तो ये हो गया, इसको अलग कर दिया, ये ब्लैक हो गया और ये येलो हो गया, येलो अलग ले लिया और ब्लैक हमने अलग ले लिया, इसका मतलब एक चेंजेस हो गया, ठीक है। अब ये चेंजेस कलर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। अब वन म्यूटेशन तो यहाँ होगा, ठीक है, दूसरा म्यूटेशन यहाँ होगा, क्यों, कैसे होगा, क्योंकि हमने अब दूसरा करेक्टर क्या सिलेक्ट करना है, सेव करेक्टर सेव करनी, तो राउंड वाले एक साइड ले लिए और दूसरा हमने स्क्वेयर वाला एक साइड कर दिया, तो दूसरा म्यूटेशन यहाँ होगा। इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर कोई चेंजेज आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि राउंड भी और येलो भी, इसमें कोई चेंजेज नहीं आ रहा। इसका मतलब एक तो म्यूटेशन यहाँ होगी और दूसरी म्यूटेशन यहाँ होगी, तो इसको हम दो पार्सोमनी सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम दो पार्सोमनी हो रही है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने देखा इसके अंदर डी देखा, ये देखो, अब इसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं कलर के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग हमने सिलेक्ट किया, तो इस ट्री के अंदर तो दोनों क्या है, ब्लैक, पहले हमने शेप के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ हमने शेप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो शेप के अकॉर्डिंग राउंड राउंड तो यहाँ चलेगी और यह स्क्वायर वाले यहाँ चलेगी, यानी एक म्यूटेशन तो शेप के अकॉर्डिंग फर्स्ट आ गया। अब देखा हमने कलर के अकॉर्डिंग, इसके अंदर तो दोनों सेम है, इसके अंदर डिफरेंट है, तो इसके अंदर तो कोई चेंज म्यूटेशन नहीं हो रहा, बट इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, तो दूसरा म्यूटेशन यहाँ हुआ, क्या, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी कि ब्लैक एक साइड कर दिया, दूसरा येलो एक साइड कर दिया, तो इसका मतलब एक म्यूटेशन तो यहाँ होगा और दूसरा म्यूटेशन यहाँ होगी, दो हो गए मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो हो गए, तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, इसका ए और डी आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने अब एक और देख लेते हैं, हम तीसरा देख लेते हैं, इसके अंदर पार्सोमनी कितनी है, क्यों लिया मैंने, वैसे ओवरऑल पहले ही बता दिया कि इसके अंदर दो हरे हैं, इसलिए हमने सेलेक्ट कर लिया। हम बी को और इसको और सी को जब देखेंगे तो इसके अंदर मैक्सिमम थ्री चेंजेस हो रहे, म्यूटेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने देखा इसके अंदर थर्ड के अंदर हमने क्या के लिया, तीनों कलर तो एक है, ये एक साइड में कलर ले लिए, तीनों कलर येलो येलो, और दूसरा ब्लैक ले लिया, ठीक है, ब्लैक ले लिया, तो हमने क्या किया, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग, तो एक म्यूटेशन तो ये आ गया, यहाँ आ गया म्यूटेशन, दूसरा म्यूटेशन यहाँ आना पड़ेगा, म्यूटेशन कैसे आएगा, हमने देखा तो येलो येलो के अंदर भी कुछ चेंजेस हैं, ठीक है। हमने देखा कि एक तो ये शेप के अकॉर्डिंग
अब इनको दोनों को अलग तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसका थर्ड ट्री आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो ये शेप अलग कर दी और ये अलग कर दी, ठीक है। तो दूसरा चेंजेस यहाँ आ गया, यानी कि ये राउंड है और ये राउंड और रिंकल्ड है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चेंजेस, ठीक है। तो दूसरा ये चेंजेस आ गया, और तीसरा हमने यहाँ चेंजेस आ गया, क्योंकि इसके अंदर शेप के अंदर, इस ट्री के अंदर शेप के अंदर ये चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा मैक्सिमम थ्री क्या है, पार्सोमनी आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसी तरह ये है, पहला चेंजेस यहाँ आ गया इसके अंदर शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। शेप के अकॉर्डिंग क्या, इसको ले लिया अलग, अरे इसको अलग ले लिया, ठीक है। पहला म्यूटेशन यहाँ आ गया, और दूसरा म्यूटेशन क्या है, ये रहा, ये कर लेते हैं हम अलग, ठीक है। ये चेंजेस आ गया। अब दूसरा इसके अंदर चेंजेस आ रहा है दो, क्योंकि ये क्या है, ब्लैक है, ये येलो है, ये अब ये येलो येलो ले ले तो ये तो एक तो नहीं, बट ये अलग ट्री जा रहा है ना, इसके अंदर से ये ले लिया अलग, तो बट इसके अंदर भी एक जा रहा है। अब देखो, जैसे हमने क्या किया, अब सोचो इसके अंदर कि ये ट्री था, ठीक है। हमने येलो के अकॉर्डिंग तो ये ले लिया, ठीक है, ठीक है, दोनों येलो येलो है, ये हो गया म्यूटेशन, तो यहाँ हो गया। अब देखें नेक्स्ट इसके अंदर भी एक म्यूटेशन हो रहा है, इस कौन सा हो रहा है, ब्लैक का शेप के अकॉर्डिंग, तो तीसरा म्यूटेशन ये हो गया। हमने पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, दोबारा देखो, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। पहले हमने सिलेक्ट किया, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्क्वायर के अकॉर्डिंग एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, स्क्वायर के अकॉर्डिंग ले लिया ना, कलर के अकॉर्डिंग, कलर ये ब्लैक हो गया, और ये तीनों क्या है, येलो आ गई, ठीक है। एक चेंजेस तो ये आ गया। हमने देखा इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर भी तीन कैटेगरी है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तीन के अंदर, किसके अंदर, शेप के अकॉर्डिंग, तीन के अंदर डिवाइड हो गया। तो क्या है, इसके अंदर पहले दो कर लेते हैं पहले। अब देखा कि ये तो एक हो गया, बट एक ये हो गया चेंजेस, दूसरा चेंज हो गया, बट इसके अंदर अब ने देखे ये भी कलर से वो है, तो ये येलो हो गया, और ये क्या नाम है, शेप के अकॉर्डिंग ये दोनों येलो येलो थे, अलग कर लिया। अब ये शेप देखा तो ये भी चेंजेस है, तो इसमें भी चेंजेस हो रहा है, तो ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, ये दोबारा देख लेते हैं। ये ले लिया हमने, पहले ब्लैक ले लिया शेप के अकॉर्डिंग, और तीनों ही ले लिए यहाँ येलो, ठीक है। एक चेंज म्यूटेशन यहाँ हो गया। दूसरा हमने देखा शेप के अकॉर्डिंग, देखा शेप के अंदर तो क्या है, इसके अंदर एक तो ये म्यूटेशन है, और एक म्यूटेशन ये अलग ले लिया, और एक ये अलग ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये शेप के अकॉर्डिंग गया। अब हमने देखा इसके अंदर भी चेंजेस आ रहा है, क्या, कैसे इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग लिया था, इसके अंदर फिर जाके ये भी दो दो के अंदर डिवाइड हो गया, एक तो क्या स्क्वायर के अंदर, एक राउंड के अंदर, तो ये है। एक तो चेंजेस यहाँ आ गया, दूसरा चेंजेस यहाँ आ गया, और तीसरा चेंजेस यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी में भी ऐसे सिलेक्ट करना है। पहला चेंजेस क्या है, हमने ये होगा, ठीक है। दूसरा चेंज यहाँ आ गया, और तीसरा चेंज म्यूटेशन यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी तीन पार्सोमनी है, यहाँ भी तीन पार्सोमनी है, यहाँ दो पार्सोमनी है, यहाँ दो पार्सोमनी है, तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर ये रॉन्ग दिए हुए हैं, तो ये सही दिए हुए हैं, तो इसलिए हम क्या है, हम फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये है।